12 साल का अयान एक सीधा सादा लेकिन कल्पनाओं से भरपूर लड़का है। वो शहर के शोर से दूर एक शांत कस्बे में अपने पापा की किताबों की दुकान के पीछे बने एक छोटे से कमरे में अपनी बिल्ली मीशू के साथ रहता है। माँ का बचपन में ही पता नहीं चला, वो कहीं खो गई थी। तब से अयान का इकलौता सहारा मीशू रही है। मीशू कोई आम बिल्ली नहीं, वो समझती है, महसूस करती है और हर समय अयान के साथ रहती है। अयान का दिल हमेशा कुछ खोजने को मचलता है। क्या मैं सिर्फ एक मामूली लड़का हूँ या मेरे अंदर भी कुछ खास है? एक दिन दुकान में पुरानी किताबें साफ करते हुए अयान को एक अजीब सी किताब मिलती है, वो जो खो गया जंगल में। किताब पुरानी है, मटमैली, लेकिन जैसे ही अयान उसे खोलता है उसमें छपे चित्र चमकने लगते हैं। एक घना जंगल, एक नीली रोशनी से जगमगाता पत्थर, एक प्राचीन मंदिर और एक लड़का जिसके साथ बिल्ली है। अयान चौंक जाता है, ये तो मेरी और मीशू जैसी तस्वीर है। मीशू पंजा मारती है किताब पर, जैसे हाँ कर रही हो। अगले दिन अयान किताब से बना नक्शा अपने बैग में रखता है। मीशू उसकी पीठ पर कूद जाती है, बिना किसी को बताए वो निकल पड़ता है उस रहस्यमय जंगल की खोज में। रास्ता मुश्किल है, पहाड़, नदी और वीरान पगडंडियां, मगर मीशू उसके साथ है। दोनों की जोड़ी जैसे किसी पुराने रहस्य को फिर से जीने निकली हो। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल जाता है। पेड़ इतने घने हैं कि धूप तक जमीन पर नहीं पहुंचती। हर पेड़ से अजीब सी फुसफुसाहट आती है, मानो कोई देख रहा हो। मीशू सतर्क हो जाती है। अयान की धड़कन तेज है, लेकिन वो डरता नहीं। मैं यहाँ कुछ खास खोजने आया हूँ। रात हो जाती है। अयान टॉर्च जलाता है और मीशू उसके पास बैठ जाती है। अचानक झाड़ियों से लाल आंखें चमकती है। एक जंगली भेड़िया निकलता है। अयान कांपने लगता है, पर तभी मीशू आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में नीली चमक उभरती है और भेड़िया रुक जाता है, पीछे हटता है और भाग जाता है। मीशू कौन है? ये सवाल अयान के मन में पहली बार गूंजता है। अगले दिन उन्हें किताब में दिखा मंदिर मिल जाता है, लेकिन उसका रास्ता एक भूल भुलैया से होकर जाता है। हर मोड़ एक जैसा, हर दरवाजा बंद। पर मीशू हर बार सही रास्ता चुनती है। लगता है जैसे वो पहले भी यहाँ आई हो। दीवारों पर चित्र है, लड़के, बिल्लियाँ और एक रोशनी जिसे आत्मा की चाबी कहा गया है। एक दीवार पर अयान को अपनी माँ की झलक दिखती है। वो दीवार पर हाथ रखता है और उसकी आंखों के सामने वो पल उभर आते हैं जब माँ अचानक गायब हो गई थी। एक दरवाजा खुलता है। वहाँ एक छोटा कमरा है जिसमें अयान की माँ की लिखावट में एक डायरी रखी है। डायरी में लिखा है, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो समझ लो तुम में वो है जो मुझ में था, रास्ता देखने की ताकत। मीशू को हमेशा साथ रखना, वो तुम्हें मेरी तरह संभालेगी। एक अंधेरी गुफा में अयान और मीशू पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। तू कुछ नहीं कर सकता, तू खो जाएगा। अयान की आंखें नम हो जाती हैं, पर मीशू उसकी ओर देखती है और सिर हिलाती है। अयान उसकी ओर देख मुस्कुराता है। तू है ना, मैं हार नहीं मानूंगा। वो आगे बढ़ता है, डर खुद पीछे हटने लगता है। आखिरकार उन्हें एक विशाल नीले क्रिस्टल से भरा कमरा मिलता है। क्रिस्टल हवा में तैर रहे हैं और हर क्रिस्टल में एक याद छुपी है। अयान एक क्रिस्टल छूता है, उसमें माँ की आवाज सुनाई देती है, मेरे बेटे, ये रास्ता तेरे अंदर की रोशनी से जुड़ा है, उस चाबी से जो आत्मा में है। मीशू एक क्रिस्टल को छूती है और वो खुद नीली रोशनी में बदल जाती है। अब अयान समझ गया, मीशू सिर्फ एक बिल्ली नहीं, उसकी आत्मा की रक्षक है। क्रिस्टल से रास्ता एक बर्फीली घाटी में खुलता है। वहाँ हवा इतनी तेज है कि चलना मुश्किल है। अचानक बर्फ में दरार पड़ती है और अयान गिरने लगता है, लेकिन मीशू उसकी शर्ट पकड़कर खींच लेती है। अयान की आंखों में आंसू हैं। तूने मेरी जान बचाई मीशू। हर बार आखिरी कक्ष में उन्हें एक सुनहरी किताब मिलती है। उसका नाम है वह जो डर के पार गया। इस किताब में अयान की पूरी यात्रा खुद ब खुद दर्ज हो चुकी होती है। हर मोड़, हर भावना, हर डर और मीशू का हर साथ। अयान मुस्कुराता है, मैं समझ गया, मैं खास हूँ क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी और तूने भी नहीं। अयान और मीशू जंगल से बाहर आते हैं।
अब सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ती है। वो अयान नहीं रहा जो निकला था। अब वो जान चुका है कि उसका सफर सिर्फ जंगल तक नहीं था। वो खुद को खोजने निकला था और उसे अपनी आत्मा, अपने रक्षक और अपने माँ के दिए हुए प्यार की चाबी मिल गई। कुछ हफ्तों बाद अयान अपनी दुकान में बैठा है। मीशू खिड़की पर बैठी है। वो वही किताब खोलता है जिसमें उसका सफर लिखा गया है और पहला पन्ना पलटता है। नया अध्याय शुरू होता है। अयान और मीशू, पहाड़ी की दूसरी ओर की पुकार। अगर आगे और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।